जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। कई तारीखों से हमारे इस प्रेयर पर प्रोसीडिंग्स चल रही थी कि श्री आसाराम बापू जी के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, तो जब कोई एविडेंस नहीं है तो उसे क्लोज कर दिया जाए। और उसी बाबत जवाब देने के लिए कंप्लेनेंट के द्वारा केस फिक्स था ताकि केस उस पर आर्ग्यूमेंट हो सके। एसआईटी जो इस केस को देख रही है उसके पुलिस इंस्पेक्टर से जवाब तलब किया, तो उन्होंने कहा कि इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो कोर्ट ने फिर पूछा कि भाई फर्दर इन्वेस्टिगेशन किसके खिलाफ चल रहा है। तो इन चीज़ों के बाद कोर्ट ने कहा कि आप इसे तुरंत कंक्लूड कीजिए और बताइए ताकि बापू जी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, इस पर जो है कोर्ट अपना निर्णय ले सके। एज ए लॉयर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि श्री आसाराम बापू जी के खिलाफ इस केस में पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला है और अब तक के इन्वेस्टिगेशन से वो बेकसूर है। महेंद्र चावला के तथाकथित आरोप की उस पर अटैक हुआ है श्री आसाराम बापू जी के खिलाफ नहीं है और यह आरोप झूठा है। जैसा आप लोगों को भी पता है, मैंने बता भी चुका हूं पहले कि कई तारीखों से हमारे इस प्रेयर पर प्रोसीडिंग्स चल रही थी कि श्री आसाराम बापू जी के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है और कंप्लेनेंट जिसमें बार बार उनके नाम को इस केस में लाता है लिखित तौर पे और पुलिस को देकर कोर्ट में लिखकर, तो जब कोई एविडेंस नहीं है तो उसे क्लोज कर दिया जाए। और उसी बाबत जो है जवाब देने के लिए कंप्लेनेंट के द्वारा केस फिक्स था ताकि केस उस पर आर्ग्यूमेंट हो सके। तो कंप्लेनेंट महेंद्र चावला के द्वारा जवाब फाइल किया गया और मैंने उस जवाब को पढ़कर हाथों हाथ तारीख पे ही आर्ग्यूमेंट किया। उस सारे आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट ने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पूछी और एसआईटी जो इस केस को देख रही है उसके पुलिस इंस्पेक्टर से जवाब तलब किया, तो उन्होंने कहा कि इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो कोर्ट ने फिर पूछा कि भाई फर्दर इन्वेस्टिगेशन किसके खिलाफ चल रहा है, और कई आरोपी हैं उनके खिलाफ चल रहा है, तो उनसे श्री आसाराम बापू जी का क्या मतलब है। तो उन्हें कहा कि अगली तारीख पे आप ये बताएंगे कि किसके जो इस केस में कोई सबूत नहीं है उसके बावजूद भी यदि फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपका चल रहा है बापूजी के संदर्भ में, तो क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन बापूजी के लिए चल रहा है, एक, और दूसरा अगर चल रहा है तो आपको कितना समय चाहिए, क्योंकि अनिश्चित काल तक ये इस तरह से रोक के नहीं रखा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये सारा आप अगली तारीख पर रिपोर्ट दें और रिपोर्ट भी जो है आपको लिखित में देना होगा, ओरल रिपोर्ट नहीं चलेगा। और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को मांगा, क्लियर कट मांगा, जो मैं आपको ऑर्डर से ही बता देता हूं कि आपको स्पेसिफिक रिपोर्ट देना है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन बापूजी के लिए है या नहीं है, और अगर है तो आपको कितने दिनों के अंदर आप इसे खत्म करेंगे ताकि इस केस को हम लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ले जाएं। और आपको ये राइटिंग में देना है। और पुलिस का ये कहना है कि ये जो भी कार्रवाई है बार बार महेंद्र चावला के कंप्लेन करने से और हाई कोर्ट जाने से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है उन्होंने ये ऑर्डर पे उन पे हुआ। तो इन चीज़ों के बाद कोर्ट ने कहा कि आप इसे तुरंत कंक्लूड कीजिए और बताइए ताकि बापू जी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, इस पर जो है कोर्ट अपना निर्णय ले सके। सर कब की डेट है अगली? देखिए अगली तारीख जो लगी है इसमें वो 9/12/2024। सर उनके भक्त क्या कयास लगाए, मतलब कि उस केस से राहत मिलेगी, उन क्या आस लगाए? देखिए मैं हर बार आपको यही कहता हूं कि एज ए लॉयर मैं किसी कयास पे नहीं कहूँगा, लेकिन जो अब तक एज ए लॉयर मैं आपको यही बता रहा हूं कि श्री आसाराम बापू जी के खिलाफ इस केस में पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला है और अब तक के इन्वेस्टिगेशन से वो बेकसूर है। सर शायद बेकसूर बरी होंगे आसाराम जी बापू, तो और केसों में राहत मिलेगी उनको, क्या होगा? देखिए बेकसूर बरी शब्द जो है वो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। बरी शब्द तब आता है जब किसी पे कोई केस चलता हो और उसे कोर्ट छोड़ती हो। यहाँ तो केस शुरू होने के लिए भी कुछ चीज नहीं है, तो अगर
जैसा कि अब तक के इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि बापूजी बेकसूर हैं, इसका मतलब यह है कि उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस महेंद्र चावला के तथाकथित आरोप कि उस पर अटैक हुआ है श्री आसाराम बापूजी के खिलाफ नहीं है और यह आरोप झूठा है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।